हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइंस इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्विक रीजन है ये। तो मकसद सिर्फ ये है इस लेक्चर का कि आप आने वाले एग्जाम्स के अंदर इन फार्मूलाज को, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको एग्जाम के अंदर अच्छे से अप्लाई कर सकें क्वेश्चन के अंदर, और आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो बने रहिए लेक्चर के अंत तक। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले लेक्चर्स का अपडेट टाइम पर मिलता रहेगा और आप किसी लेक्चर को मिस नहीं करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट फार्मूला देखिए क्या है। डिस्टेंस between two points x1 y1 x2 y2। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है और आपने डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो देखिए कैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा? दो पॉइंट गिवन होंगे। फर्स्ट पॉइंट के मान लीजिए कोऑर्डिनेट r1 θ1 है और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए r2 θ2 है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपको पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos ऑफ θ2 माइनस θ1। Next formula is section formula. थर्ड फार्मूला इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि आपको टू पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड यू हैव अ लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट। दो पॉइंट गिवन है, ये लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। आपने एक पॉइंट मार्क किया P, जो क्या करता है इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, m1 रेशो m2 में। तो आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन होगा? एग्जाम के अंदर आपको दो पॉइंट गिवन होंगे और आपको एक पॉइंट गिवन होगा जो साथ में रेशो गिवन होगा आपको कि इस रेशो में ये डिवाइड करता है। तो आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे? ये आपने टेक्निक अप्लाई करनी है। m1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और m2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x देखिए कैसे आएगा, x इज इक्वल टू m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि एग्जाम के अंदर आपको क्या गिवन होगा? दो पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको एक पॉइंट के बारे में कहा होगा कि एक पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। रेशो भी आपको गिवन होगा, आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, तो देखिए ये दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्यों कहा? क्योंकि जिस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं ये इस लाइन, जो लाइन है इसके लाइन के ऊपर लाई करता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करता है। सेकंड केस क्या होगा? आपको टू पॉइंट्स गिवन होंगे x1 y1
x2 y2, और जिस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वो इस लाइन से बाहर लाई करेगा। ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने। तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं उसको मान लेते हैं कि ये इस लाइन को m1 रेशो माइनस m2 में डिवाइड करता है, m1 रेशो माइनस m2 में। तो कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये आपका ऐसे इस कोऑर्डिनेट के साथ रहेगा और ये इस कोऑर्डिनेट के साथ जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे x फाइंड आउट करेंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें, m1 इंटू y2, m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो दीज आर टू फार्मूला, फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल डिवीजन। इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है या CGL SSC वगैरह के लिए है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। और यहीं से हम मिड पॉइंट फार्मूला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होगा, जो भी ये पॉइंट आएगा ये इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा लाइन को। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो m1 को भी 1 लेंगे और m2 को भी 1 लेंगे, तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू m1 को 1 पुट कीजिए, m2 को 1 पुट कीजिए, तो क्या आएगा आपके पास x1 प्लस x2। m1 को 1 पुट किया, m2 को 1 पुट किया, तो 2। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली m1 को 1 पुट कीजिए, m2 को 1 पुट कीजिए, तो आपके पास आएगा y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप इसी इंटरनल डिवीजन से फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप याद भी रख सकते हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, उनका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल when coordinates of vertices are given। तो क्या है फार्मूला कि आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मालूम है। ये ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मालूम है आपको, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये नोटेशन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x1 y1 1, सिमिलरली x2 y2 1, x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा किसका, ट्रायंगल का। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी निकल के आता है कि अगर हमें किन्हीं तीन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, कोलिनियर मीन्स तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, P1 P2 P3, 3 पॉइंट्स को हमने कोलिनियर प्रूव करना है, तो क्या करेंगे आप, जो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे एरिया निकालिए ट्रायंगल का और एरिया को 0 पुट कीजिए। तो क्या नेक्स्ट फार्मूला क्या बना, 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear if and only if 1/2 area x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये कंडीशन है। अगर आपको 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करना, आपने इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनती है उसका एरिया निकालना है और उस एरिया को 0 पुट कर देना है। इनडायरेक्टली आपने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 पुट कर देना है।
तो आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट कोलिनियर है। तो ये हमारे पास एक टेक्निक हो गई कि अगर हम 3 पॉइंट लें और हम देखना चाहते हैं कि वो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं, तो जस्ट क्या करें, डिटर्मिनेंट निकाल लें। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, एंड अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा देन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो नेक्स्ट फार्मूला देखिए, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस गिवन है, आपने उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। आपको वर्टिसेस गिवन है, एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। तो कैसे निकालेंगे, 1/2 फार्मूला क्या रहेगा एरिया का, 1/2। पहले ये 2 पॉइंट लीजिए, x1 y1 x2 y2, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर आपने क्या करना है, पहले दो पॉइंट चूज किए, अब x2 y2 एंड x3 y3 ये 2 पॉइंट चूज करेंगे, x2 y2 x3 y3। फिर x3 y3 एंड x4 y4 ये 2 पॉइंट चूज करेंगे, प्लस x3 y3 x4 y4, और लास्ट में x4 y4 एंड फिर x1 y1 साइक्लिक ऑर्डर में, x4 y4 x1 y1। ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें, तो यहां से जो एरिया आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी विल डिस्कस सम फार्मूले अबाउट स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट, सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन की, जनरल इक्वेशन ऑफ ए ax plus by is equal to c. So this is the general equation of straight line. Okay, now we will discuss some different types of straight line, different forms of straight line. तो first form क्या है, slope intercept form, slope intercept form, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ये इस टाइप का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, और इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो y पर, y एक्सिस पे कितना कट कर रही है। तो देखिए ये इस फॉर्म में होगा, ये लेंथ जो है ये c है, ओके, and this if this line makes angle theta, then we say that m is equal to tangent theta। ये स्लोप हो गया, ओके। तो अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और y एक्सिस को c लेंथ के ऊपर कट करती है, तब हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। सेकेंड फॉर्म देखिए, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो यहां पर आपको क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगा जिससे लाइन पास करेगी और स्लोप गिवन होगी। तो अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है लाइन का, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो लाइन की इन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो देखिए, लेट x1 y1 बी ए पॉइंट through which the line pass। आपको क्या गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा जिससे लाइन पास करती है, एंड m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बी द स्लोप ऑफ लाइन। और आपको स्लोप गिवन होगी, ये गिवन होगा कि जो लाइन है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं m। तो यहां से इक्वेशन कैसे लिखेंगे,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन है कि एक लाइन जो है 1-2 पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ π/4 एंगल बनाती है, तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? y माइनस वाई वन टू इज इक्वल टू m क्या आएगा आपके पास? टेंजेंट π/4 x माइनस एक्स वन। ओके, तो दिस इंप्लाइज y माइनस टू टेंजेंट π/4 कितना हो जाएगा? 1 x माइनस 1। तो दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड मेक्स एन एंगल π/4 विद द x एक्सिस। तो ऐसे हम, अगर हमें एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन की। नाउ अभी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक और फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? देखिए y माइनस वाई वन, m क्या है? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा x माइनस एक्स वन। और टेंजेंट थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा बाय कोस थीटा x माइनस एक्स वन। तो यहां से देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, y माइनस वाई वन, ये जो साइन थीटा है ये डिनोमिनेटर में ले आए साइन थीटा। मैंने क्या किया, साइन थीटा डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर कोस थीटा। तो ये भी इक्वेशन है लाइन का। ओके, अब कई बार क्या होता है कि आपको जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं कि इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कैसा होगा। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे इक्वल टू आर। इक्वल टू आर मीन्स कोई कांस्टेंट, आर भी लिख सकते हो आप, के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आर कोस थीटा, आर कोस थीटा एक्स वन को शिफ्ट कर दे तो आएगा एक्स वन प्लस आर कोस थीटा। सिमिलरली वाई क्या आएगा, वाई वन प्लस आर साइन थीटा। ओके, तो इट मीन्स अगर हमें ये मालूम हो कि लाइन x1 y1 से पास करती है, तो हम उस लाइन के ऊपर और बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें अगर थीटा पता है तो पॉइंट पता होना चाहिए x1 y1 और एंगल पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, x और y मीन्स उस लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे, उन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। नेक्स्ट फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे लाइन की जो 2 पॉइंट से पास करती है। लेट x1 y1 एंड x2 y2 बी 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो आपको क्या गिवन होगा, आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे जो उस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है कैसे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, उन 2 पॉइंट से जो लाइन पास करेगी उसकी इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कितना कट करती है, वाई एक्सिस पे कितनी लेंथ कट करती है। तो अगर उस फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए ये कैसे आपके पास कैसे दिखाई देगी यहाँ पर लाइन। सपोज ये कोई लाइन है, एक्स एक्सिस पे कितना लेंथ कट किया, ए लेंथ कट किया, वाई एक्सिस पे कितना लेंथ कट किया, बी लेंथ कट किया। तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। दिस इज स्लोप, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म देखिए, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कहिए या परपेंडिकुलर फॉर्म कहिए, एक ही बात है। तो देखिए क्या होगा, इसमें आपको एक लाइन गिवन होगी। ओके, अगर आप उसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो कितना है,
पी लेंथ है और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ किधर एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। तो अब यहाँ से हम नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखेंगे, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो दिस इज नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या गिवन होगा, एक लाइन है जो उसके ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का लेंथ p है और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो ये हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन स्टडी किया। इनमें एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में क्या एंगल होगा, कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ओके, तो ये m1 क्या है, m1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 टेंजेंट थीटा 2 स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो आपने क्या करना है, जो लाइंस आपको गिवन है उनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है और उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो देखिए अगर आपको लाइन इस फॉर्म में गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1 एंड m1x, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो यहाँ से आपके पास क्या है, डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन और आप एंगल बिटवीन दीज लाइंस निकाल सकते हैं। यहाँ से कुछ पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस देखिए क्या है, इफ टेंजेंट अल्फा जीरो हो जाए, अगर ये एंगल बिटवीन टू लाइन जीरो हो जाए तो देखिए क्या होगा, दिस इंप्लाइज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड दिस इंप्लाइज m1 माइनस m2 इज जीरो एंड दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू m2। तो दोनों लाइंस की स्लोप क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी और इस केस में हम कहेंगे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल, तो आपने क्या करना है, उन दोनों लाइंस के बीच में आपने टेंजेंट अल्फा एंगल निकालना है और दिखा देना कि ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उस केस में लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। या फिर डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि अगर दोनों लाइंस की स्लोप सेम है, जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 8, तो दोनों की स्लोप कितना हो गया, दोनों की स्लोप सेम हो गया, तो इसलिए दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अदरवाइज एंगल से भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट अल्फा जीरो आ जाएगा तो हम कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल। सेकंड केस देखिए, इफ टेंजेंट अल्फा इज इन्फिनिटी, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी हो जाए, कब होगा, जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो होगा। इफ दिस इंप्लाइज 1 प्लस m1 m2 is 0 and this implies m1 m2 is -1, product of the slope is -1 and this implies we say that lines are perpendicular to each other। इस केस में क्या होगा, लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो अगर आपको प्रूव करना है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइंस की स्लोप निकालिए, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल दिखा दे, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। जैसे सपोज y इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास लाइन है 3x प्लस 5 एंड एक लाइन है -x/3 प्लस 7, तो देखिए इसका स्लोप कितना है 3 और इसका स्लोप कितना है -1/3, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा स्लोप का -1। तो हम यहाँ से चेक करके कह सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, length of perpendicular from a point on a
लाइन। तो क्या है, आपके पास लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे, लेट सपोज पॉइंट क्या है आपके पास, x1 y1 बी द गिवन पॉइंट। पॉइंट आपको गिवन है, लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या करना आपने, जस्ट पॉइंट को पुट करना है यहाँ पर, कैसे, x की जगह x1 रखें, y की जगह y1 रखें और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर लें, डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, याद रहेगा, x की जगह x1, y की जगह y1, c एज इट इज, और डिवीजन में क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट। तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point of intersection of two lines। देखिए नाम से ही क्लियर है, हमने क्या करना है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो क्या करती है, दूसरी दो लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। इट मीन्स दो लाइंस आपके पास हैं जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस पॉइंट से पास करती है। ओके, तो देखिए फार्मूला कैसे रहेगा, सपोज आपके पास एक लाइन गिवन है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है ax2 प्लस बी वाई2 plus c2 is equal to 0. These are two lines which are intersecting. ओके, तो हमें क्या गिवन होगा, हमें दो लाइंस गिवन होंगी जो इंटरसेक्ट करती हैं, हमने जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट से जो लाइन पास करेगी उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, इसको आप L1 कहें फर्स्ट लाइन को, इसको L2 कहें, तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगी, L1 प्लस लैम्डा L2, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या होगा, आपको लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए कोई और कंडीशन भी गिवन होगी, तो वो हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कैसे होगा। तो जस्ट अब आपने याद रखना है कि दो लाइंस आपको गिवन है, आपने उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हुई लाइन निकालनी है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट फार्मूला देखिए F10, 3 lines are congruent if A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 दिस डिटर्मिनेंट इज 0। और A1 B1 C1 क्या है, देखिए फर्स्ट लाइन आपको गिवन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। थर्ड लाइन की इक्वेशन गिवन है A3x प्लस B3y प्लस C3। तो 3 लाइंस आपको गिवन है, हमने ये चेक करना है कि ये 3 लाइंस कॉन्क्रुएंट है। कॉन्क्रुएंट का मतलब एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, एक ही पॉइंट से पास करती हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे कि 3 लाइंस कॉन्क्रुएंट है, तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन है उसके कोफिशिएंट A1 B1 और C1 यहाँ लिख लेने हैं, सेकेंड लाइन के x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट यहाँ लिख लेना है, थर्ड लाइन का A3 B3 C3 यहाँ लिख लेना है, और जो डिटर्मिनेंट आएगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करती हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, वी हैव गिवन 2 लाइंस
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने L1 कहा और इसको कहा L2। दो लाइंस आपको गिवन है, हमने क्या चेक करना है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन L1 एंड L2 आर आइडेंटिकल। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दोनों लाइंस आइडेंटिकल कब होंगे? आइडेंटिकल मीन्स जस्ट एक दूसरे के ऊपर से ही पास कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रही हैं, इट मीन्स दे आर लाइंस आर आइडेंटिकल। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि दो लाइंस के आइडेंटिकल होने की कंडीशन क्या है। सेकंड हम ये जानना चाहेंगे व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, L1 इज पैरेलल टू L2। थर्ड क्या जानना चाहेंगे कि व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और फोर्थ ये जानना चाहेंगे कि व्हेन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। तो हमें गिवन क्या है? हमें दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। हम ये देखेंगे कि कब वो आइडेंटिकल होंगी, कब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और कब वो एक दूसरे को कट करेंगी। ओके, तो कंडीशंस देखिए क्या क्या होंगी। आइडेंटिकल होने के लिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ये तीनों रेशो इक्वल होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि लाइंस आर आइडेंटिकल। पैरेलल देखिए कब होंगी? व्हेन a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। थर्ड देखिए परपेंडिकुलर कब होंगी? व्हेन a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। एंड इंटरसेक्ट कब करेंगी? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये कंडीशन इंटरसेक्शन के लिए है। तो देखिए ये फार्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें जनरल इक्वेशन गिवन है। अदरवाइज अगर हमें स्लोप गिवन है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, तो अगर स्लोप इक्वल है तो पैरेलल हो जाएंगी, और स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ओके, तो ये फार्मूला तो हम तब लगाएंगे, स्लोप वाले फार्मूले हमने तब लगाने हैं जब हमें स्लोप की फॉर्म में गिवन है इक्वेशन। अगर हमें इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि लाइंस इक्वल आइडेंटिकल कब होंगी, पैरेलल कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी और इंटरसेक्ट कब करेंगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। इट मीन्स आपको कोई एक लाइन गिवन है, आपने उसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन लिखनी है। तो क्या रहेगा? इफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बी द गिवन लाइन। अगर ये लाइन आपको गिवन है और आपने इसी लाइन के पैरेलल लिखनी है लाइन, तो क्या इक्वेशन रहेगी उसकी? ax प्लस by, जस्ट कांस्टेंट को चेंज कर दें। तो इट मीन दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। यहां से भी देखिए हमने वही लिखा है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इट मीन्स अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये देखिए दोनों लाइंस क्या हैं? ये पैरेलल हैं। बिकॉज अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं सेकंड इक्वेशन को तो मेरे पास आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों सेम हो गए बट कांस्टेंट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है तो अगर कांस्टेंट अलग हैं, बाकी कोफिशिएंट सेम है या उनका रेशो सेम है, तो हम क्या कहेंगे? लाइंस आर पैरेलल। तो इसी तरह से जब भी आपको कोई लाइन गिवन है और आपने उसके पैरेलल इक्वेशन लिखनी है तो जस्ट क्या करें? कांस्टेंट को चेंज कर दें। ओके, तो यहां से जो हमने फार्मूले लिखे हैं इनके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट यूज होता है, तो आप इन कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इनको कंसेप्ट को यूज कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर। इसी में एक कंसेप्ट और है,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। अगर आपको लाइन गिवन है और उसके परपेंडिकुलर आपने दूसरी लाइन फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे। सपोज आपके पास ये इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और आपने इसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? जो ये कोफिशिएंट है इसको x के साथ लगा दें bx और जो ये x का कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव कर दें माइनस ए वाई प्लस और कांस्टेंट को चेंज कर सकते हो आप इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और आप यहां से कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 इज 0। देखिए a1 प्लस a2 कितना आएगा? ab। b1 प्लस b2 माइनस ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे ही तो दोनों कंसेप्ट को आपने याद रखना है कि पैरेलल लाइन कैसे निकालेंगे और परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालेंगे। ये कंसेप्ट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आपको दो लाइंस गिवन होंगी, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल सपोज ये दो लाइंस हैं, हमने इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने कोई भी एक लाइन चूज करनी है और वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है। तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना बड़ा इजी रहता है। कैसे? आप x को 0 पुट करिए, y वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे x वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चाहे आप ये पॉइंट चूज किए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये पॉइंट चूज कीजिए, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस सेम ही आएगा। ओके, तो देखिए वर्किंग रूल देखिए क्या रहेगा। चूज कन्वीनियंट पॉइंट। कन्वीनियंट पॉइंट का मीनिंग यही है कि ऐसा पॉइंट जिसको आप आसानी से इवेल्युएट कर सके, आसानी से निकाल सके। ऑन वन लाइन, एक लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। एंड कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। जो पॉइंट आपने निकालना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे ऑन अदर लाइन। देखिए एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कैसे। सपोज आपके पास ये दो लाइन गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। देखिए आप बड़े इजीली चेक कर सकते हो कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। 1/2 इज इक्वल टू 2/4। ओके, तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अब हम यहां से क्या करेंगे, कोई एक लाइन चूज करते हैं और उसके ऊपर एक पॉइंट निकालेंगे। देखिए ये लाइन है, ये हमने चूज की, हम x को 0 करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो सपोज आपने x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये 0 3 पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे? लाइन क्या है आपके पास, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, पॉइंट 03 है। 03 पॉइंट से 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिख लिया हमने डिस्टेंस। देखिए कैसे निकालेंगे, x की जगह 0 रखें, 2 इंटू 0 प्लस y की जगह 3 रखें, 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सोल्व कर लें, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12 माइनस 8 मोड 4 ओवर 4 प्लस 16। और पॉजिटिव नंबर है तो मोड 4 यही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना आपने। तो 16 प्लस 4 20 रूट 20। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, कैंसिल कर सकते हो आप, 4 2 रूट 5। तो दिस इज इक्वल टू 2 बाय रूट 5, कैंसिल कर दिया हमने। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसे ही आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है लाइंस के बीच में। पहले पॉइंट निकालना है कोई एक, x को 0 पुट करेंगे तो y वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगी। कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हो इनमें से और फिर उस पॉइंट से आपने दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, इक्वेशन
of a line passing through a point x1 y1 and making an angle theta with given line y is equal to mx plus c। तो हमने क्या करना है, हमने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x1 y1 पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के साथ कितने एंगल बनाती है, थीटा। तो कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टेंजेंट थीटा इंटू m x माइनस एक्स। तो क्या करना आपने, जो लाइन गिवन है उसकी स्लोप निकालनी है पहले, फिर वहां से जो थीटा गिवन है वहां से टेंजेंट थीटा निकाल लेना। तो ये फार्मूला लगाएंगे y माइनस वाई वन एम प्लस माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस प्लस टेंजेंट थीटा इंटू एम। तो देखिए अगर यहाँ पहले प्लस यूज करेंगे तो यहाँ माइनस यूज करेंगे, और अगर यहाँ माइनस यूज करेंगे तो फिर यहाँ प्लस यूज करेंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। तो यहां पर क्या होगा, आपको एक लाइन गिवन होगी और दो पॉइंट गिवन होंगे P एंड Q। दो पॉइंट गिवन होंगे, हमने ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड पे लाई करते हैं या दोनों अलग अलग साइड पे लाई करते हैं, कि ये पॉइंट दोनों एक ही साइड पे आएंगे या ऐसा हो सकता है कि Q इस साइड आए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। कि पॉइंट्स आपके पास हैं, आपने ये डिसाइड करना है कि दोनों पॉइंट एक साइड आएंगे या अलग अलग साइड्स पे आएंगे। ओके, तो कैसे चेक करेंगे, आपको जो लाइन गिवन है वो उसकी इक्वेशन आपको क्या होगी, सपोज ये लाइन गिवन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट गिवन होंगे तो कैसे चेक करेंगे, आप इसमें पुट करें वैल्यू, पहले फर्स्ट पॉइंट पुट करें ax1 प्लस by1 प्लस सी, फिर सेकंड पॉइंट पुट करें ax2 प्लस by2 प्लस सी। यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपने चेक करनी है। अगर दोनों वैल्यू एक ही साइन की है, या दोनों पॉजिटिव आ जाएं या दोनों नेगेटिव आ जाएं, तब हम कहेंगे ये एक ही साइड लाई करेंगे। अगर दोनों के साइन अपोजिट आते हैं, एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, तब हम कहेंगे ये एक दूसरे से अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमने आज फार्मूले किए हैं इनसे रिलेटेड जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर और बताइए आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा। अगर देखिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और एक कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर बनाकर लेकर आते रहें। तो और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे आपने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमें हौसला दिया है, आगे भी आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और हमसे जुड़ते रहें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर बना के लाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।